प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अधर्मदास कह सुनहु गोसाई, अमोर चित संशय अस आई। अष्टगेह पुरुष उत्पानी, यही विधि उपजी सो मैं जानी। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे गोसाई, मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगी को सत्य पुरुष ने उत्पन्न किया है, और जिस प्रकार उत्पन्न किया वो भी मैंने जाना। अपुनि तेहि ग्रास लेन धर्म राई, पुरुष प्रताप सुबाहर आई। असो अष्टंगी अस छलयर कीन्हा, अगोयस पुरुष प्रकट यम कीन्हा। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया और सत्य पुरुष के प्रताप से वो बाहर आई। उस अष्टांगी ने ऐसा धोखा क्यों किया कि सत्य पुरुष को गुप्त रखा तथा निरंजन को प्रकट किया। अपुरुष भेद नहीं सुतन बतावा, काल निरंजन ध्यान करावा। आयह कस चरित केने अष्टांगी, अतजा पुरुष भई काल की संगी। उसने सत्य पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी नहीं बताया और उनसे काल निरंजन का ध्यान कराया। यह कैसा चरित्र अष्टांगी ने किया कि सत्य पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साथी हो गई। जिस सत्य पुरुष ने उसे बनाया उस पर उपकार किया, फिर उसने सत्य पुरुष का ध्यान क्यों नहीं कराया। अधर्म सुनहु जन नारी स्वभाऊ, अब तुह प्रकट वरण समझाऊं। होए पोत्र जहि घर अर माही, अनेक जतन परितोषे ताही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, नारी का स्वभाव जैसा होता है मैं तुम्हें अब वो प्रत्यक्ष वर्णन करके समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वो अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है। अवस्त्र भक्ष्य सुख सेज निवासा, घर बाहर सब तेहि विश्वासा। अयज्ञ कराय देव तुमाता, विदा की निहित प्रेत सुताता। वह उसे पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन, सोने को शैया, रहने को घर एवं सब सुख देते हैं और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके माता पिता उसके विवाह में यज्ञ कराकर उसे वर देते हैं, फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं। अगई सुता जब स्वामी गेहा, रात सासु संग गुण नेहा। माता पिता सबय बिसरावा, धर्मदास अस नारी स्वभावा। माता पिता के घर से विदा होकर वह अपने स्वयं स्वामी के घर गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता सबको भुला दिया। हे धर्मदास, ऐसा नारी का स्वभाव है। अताते अद्या भई बिगानी, काले अंग होए रही भवानी। तात पुरुष प्रगट नहीं लाई, काले रूप विष्णु दिखलाई। इसीलिए नारी स्वभाव वश आद्या पराई हो गई। वो काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अतएव उसने सत्य पुरुष के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया। हे साहिब अजन्यो भेद,
अब आगे का करहूँ छेदा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, ये रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ कि आगे क्या हुआ। अपनी माता कही विष्णु दुलारा, मरियो ज्ञान जेठ निज बारा। अहो विष्णु तुम ले असीसा, सब देवन में तुम ही ऐसा। जो इच्छा तुम चित में धरी हो, सो सब तोर काज मैं करी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होंगे, जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे तुम्हारा वो काम मैं पूरा करूँगी। अप्रथम पुत्र ब्रह्मा दूरी गयऊ, अकरम झूठ ताहि प्रिय भयऊ। देवन श्रेष्ठ तुम ही कह मातहि, तुम्हारी पूजा सब कोई ठानहि। महामाया आद्या माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अकर्म तथा झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। अकृपा वचन असुमात भाखा, सबते श्रेष्ठ विष्णु कह राखा। माता गई रुद्र के पासा, देखे रुद्र अति भय हुलासा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद फलस्वरूप माता आद्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र के पास गई। अपने पास माता को आया देख शंकर बहुत प्रसन्न हुए। अपनी लहुरा कह पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। मांगहु जो तुम्हारे चित भावे, सो तहि देऊ माता फुरमावे। दो पुत्रन कह मात धिड़ावा, मांगी महेश जोई मन भावा। फिर सबसे छोटे पुत्र से आद्या माता पूछती है कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता हो मांगो, मैं वही तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ, दोनों पुत्र को मैंने उनके कर्मानुसार दृढ़तापूर्वक दे दिया। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता हो मुझसे मांग लो। अजोरी पानी शिव कह बैलीन्हा, देहु जननी जो आज्ञा कीन्हा। अकबहु न बिन से मेरी देही, हे माता मांगो अरे यही। हे जननी यह कीजे दाया, कबहु न बिन से मेरी काया। माता आद्या के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रपूर्वक से कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह कभी नष्ट न हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी भी नष्ट न हो। अकह अष्टांगी अस नहीं होई, दूसरे अमर भयो नहीं कोई। अकरहु योग तब पवन सनेहा, रहे चार युग तुम्हारी देहा। जो लो पृथ्वी आकाश सनेही, कबहु न बिन से तुम्हारी देही। माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संयम कर योग तप करो तो तुम्हारा देह 4 युग तक बनी रहेगी। तब जहाँ तक पृथ्वी आकाश होंगे तुम्हारी देह कभी नष्ट न होगी। अधर्म दास विनती अचित लाई, ज्ञानी मोहि कहो समुझाई।
यह तो सकल भेद हम पाई, अब ब्रह्मा को कहो उपाई। आद्या साप ताहि कह दीन्हा, तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सदगुरु कबीर साहब, मुझे समझा कर कहो। आपकी कृपा से तो मैंने यह सारा रहस्य समझ लिया, अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता आद्या ने उसे सौंप दिया था। उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे किया। अब विष्णु महेश जब वर पाए, भय आनंद अति ही हर जाए। दोनों जाने हरस मन कीन्हा, ब्रह्मा भयो मान मदहीना। धर्मदास मैं सब कुछ जानो, भिन्न भिन्न कर प्रकट बखानो। विष्णु और महेश दोनों ने जब से वर पाया तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत ही खुश हुए। दोनों जनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तो उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। अब ब्रह्मा मन में भयो उदासा, तब चली गयो विष्णु के पासा। आद्या माता से शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत उदास हुए। तब वो विष्णु के पास चलकर गए। अजाए विष्णु से विनती ठाना, तुम हो बंधु देव परधाना। तुम परमाता भई दयाला, साप वसे हम भय विहाला। ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शौप से विवश हुआ मैं बहुत दुखी हूँ। अनिज करनी फल पायौ भाई, कहीं विधि दोष लगायो माई। अब यस जतन करो हो भ्राता, चल परिवार वचन रह माता। हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पाया है, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं। हे भ्राता, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार भी चले और माता का वचन भी रहे। कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा, मैं करी हूँ सेवकाई संगा। तुम जेठे हम लहुरे भाई, चित संशय सब देहु बहाई। जो कोई हुए भक्त हमारा, सो सेवे तुम्हारो परिवारा। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारे छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वो तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। अजग माही असी ढिढायो, अफल पुण्य आशा जोय हो। यज्ञ धर्म अरु करे पूजा, द्विज बिना नहीं होय हो। जो करे सेवा द्विजन की, ते महापुण्य प्रभाव हो। जो जीव मोह हम अधिक प्यारे, राखी हो निज ठाव हो। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वो जो भी यज्ञ धर्म एवं पूजा आदि जो भी कुछ कार्य करता है वो बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वो जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान में रखूँगा। ब्रह्मा भय आनंद, जब ही विष्णु वस भासयु। मेटऊ चित कर द्वंद,
साख मोर सब सुखी भव। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख द्वंद्व को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही चाह थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। अदेखहूँ धर्म निकाल पसारा, इन ठग ठगियो सकल संसारा। आशा दे जीवन बिलमावे, जन्म जन्म पुनिता ही सतावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खाली वाणी के मोह से मोहित कर सारे संसार के ठग लिया है और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए हैं तथा पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए हैं। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा सर्वांग की आशा देकर सब जीवों को भर माता हुआ उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है तथा फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। अबली हरिचंद बेनु बैरोचन, कुंती सुते और महिलोचन। ये सब त्यागी दानी नरेसा, इन कहले राखे कहीं लेसा। राजा बलि हरिश्चंद्र, वेणु विरोचन, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि तथा और भी पृथ्वी के प्राणियों की हित चिंतन करने वाले ये सभी त्यागी एवं दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन के किस देश में ले जाकर रखा है, यानी ये भी काल के गाल में समा गए। अजस गंजन इन सभी की कीना, सो जग जान काल आधीना। जानते हैं जग होए न शुद्धि, काल प्रबल सबकी हर बुद्धि। मन तरंग में जीव भुलाना, निज वर उलट न चीन्ह अजाना। काल निरंजन ने इन सब राजाओं की जो दुर्दशा की वो सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सब लोग जानते हैं कि परंतु निरंजन से अलग न हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं हुई थी। काल निरंजन बहुत प्रबल हैं, उसने सबकी बुद्धि छीण कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुकूल जीव के मन की तरंग में विषय वासना में भूला हुआ रहता है। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को।